नमस्कार। आज मांगलिक दोष के द्वादश भाव में मंगल के बैठने की बात करते हैं। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के 12वें घर में द्वादश भाव में मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष लगता है। मांगलिक दोष कई तरह के होते हैं, उसमें से यह मांगलिक दोष जो द्वादश भाव में मंगल के बैठने से बनता है वो बड़ा खतरनाक होता है। इसके कई परिणाम और दुष्परिणाम होते हैं। मेरे विचार से जिसका भी 12वें घर में मंगल बैठा है वह व्यक्ति शिक्षा दीक्षा पाने के लिए, व्यापार करने के लिए, कमाने के लिए घर से दूर कहीं जाता है। बोलचाल में कहिए कि विदेश जा सकता है पढ़ने के लिए विदेश जाता है, प्रदेश जाता है और वहीं जा कर के वो बसने की कोशिश करता है। अगर मंगल के साथ शुभ ग्रह हो, मंगल के साथ गुरु बैठा हो या मित्र राशि में हो, वृश्चिक का मंगल, मेष का मंगल, तो ये सब जो मांगलिक हैं वो विदेश में जा करके, परदेश में जा करके धन अर्जित भी करते हैं, विद्या भी अर्जित करते हैं, शादी विवाह करके वहीं बस भी जाते हैं। लेकिन यदि वहां का मंगल दूषित हो, अस्त हो, सूर्य के बैठ जाने से अस्त हो गया हो, दूषित हो गया हो, राहु मंगल की जुती हो, मंगल सूर्य की जुती हो, तो ऐसा जातक विदेश से संबंध तो स्थापित कर लेता है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार, विदेश व्यापार या पढ़ाई के लिए आना जाना, लेकिन वो टिक नहीं पाता है। अब रहा कि इसका वैवाहिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। किसी भी कुंडली का जो 7वां घर होता है वो विवाह का होता है और 7वें घर से 6ठे स्थान में 12वें घर में मंगल जब बैठता है तो शादी के संबंध को प्रभावित करता है। इसमें जब शादी होती है तब पत्नी बीमार रहने लगती है, हमेशा वो हॉस्पिटल का चक्कर कटवाती रहती है, सुस्त रहती है, उसके शरीर में शक्ति नहीं होती है इस 12वें घर के मंगल के प्रभाव से। और कभी कभी रिश्ते में इतनी उदासीनता आ जाती है कि पुरुष या स्त्री दूसरे जगह शांति और शारीरिक संबंध की तलाश करने लग जाते हैं। ये 12वां मंगल इतना खराब स्थिति पैदा कर सकता है। अब रहा और क्या कर सकता है। 12वें मंगल की एक खासियत है जो बड़ा खासियत है कि ऐसा आदमी व्यापार के सोच वाला होता है और व्यापारिक प्रतिष्ठान लगाने में, कारोबार शुरू करने में, किसी भी तरह से धन का प्रबंधन करके उस व्यापार को शुरू कर देता है। चूंकि ये खर्च कराने वाला मंगल भी होता है, लेकिन खर्च सही दिशा में होता है यदि मंगल शुभ हो, अच्छा हो, और गलत दिशा में खर्च हो जाता है यदि 12वें घर का मंगल अशुभ हो। शुभ होगा तो कारोबार में, एजुकेशन में धन को खर्च करेगा, और अगर अशुभ होगा तो हॉस्पिटल में खर्च करेगा, अयासी में खर्च करेगा, शराब में खर्च करेगा, शवाब में खर्च करेगा, सुंदरियों पर पैसा उड़ाएगा। ऐसा कर सकता है। दूसरा कि अगर यहाँ का मंगल दूषित हो जाए, 12वें घर का मंगल यदि दूषित हो, नीच का हो, तो व्यक्ति को जिस काम को करने के लिए भेजा जाता है उस काम को नहीं करके वो दूसरा काम करने लग जाता है। जैसे किसी को माता पिता मांगलिक को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, पहले तो जाता है पढ़ने के उद्देश्य से, पढ़ाई भी शुरू करता है, लेकिन फिर इधर उधर संबंधों में व्यस्त हो जाता है, वो एंटरटेन करने लगता है। लड़का लड़की जो भी होते हैं वो दिशा भटक जाता है, पढ़ाई से हट जाता है और इस तरह से उनका मिशन पूरा
नहीं होता है, गए थे पढ़ाई करने और विवाह करके लौट जाते हैं। ये है 12वें घर के मंगल का प्रभाव। अब ये क्या करता है? अब जो मंगल है 12वें घर का, ये मनुष्य को बहुत एग्रेशन दे सकता है, बहुत एग्रेसिव बना सकता है। वो इतना गुस्सैल हो सकता है, वहाँ का मंगल यदि 15-20 डिग्री का हो, दूषित हो, पीड़ित हो, दुष्ट ग्रहों की उस पर दृष्टि हो, शनि के साथ युक्त हो, तो इतना एग्रेसिव हो सकता है कि उसके क्रोध की कोई सीमा न रहे और क्रोध में ही कोई अपराध हो जाए। 12वें घर का मंगल कारागार, जेल में भेजने की क्षमता रखता है बड़े लंबे समय के लिए। क्यों? क्योंकि उग्र बनाता है, अति उग्र बनाता है। अगर शनि मंगल एक साथ हो जाए तो उग्रता की सीमा से ऊपर ही चला जाता है, किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है और अंत में कारागार की सजा को पाता है। वहां का मंगल, 12वें घर का मंगल यदि कम डिग्री का हो, 7 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो, 10 डिग्री का हो, 9 डिग्री का हो, 8 डिग्री का हो, तब फिर वो क्या करता है? रात में जब पति पत्नी कमरे में आराम करने जाते हैं तो उनके बीच मतभेद पैदा कर देता है, उनके बीच कलह की शुरुआत हो जाती है। अगर वहाँ का मंगल बाल्य अवस्था का हो तो वो चंचल रहता है और वो व्यक्ति जब आराम करने का समय आता है तो कलह करने पर उतारू हो जाते हैं। न पति को पत्नी की बात पसंद पड़ती है, न पत्नी को पति की बात पसंद पड़ती है। प्रेम संबंधों में भी यही होता है, वो प्रदर्शित करना चाहता है प्रेम और परेशानी शुरू हो जाती है तर्क कुतर्क की और कलह शुरू हो जाता है। कभी कभी वहाँ का मंगल एकांत भी बना देता है। मनुष्य अपने लड़ाकू स्वभाव की वजह से, अपने क्रोधी चरित्र की वजह से, क्रोधी स्वभाव की वजह से अपनी मित्रता को खो देता है और वह अकेलापन महसूस करता है। ये 12वें घर के मंगल के इन दुष्परिणामों से बचने के लिए लोग मांगलिक लड़की की तलाश करते हैं। ये मेरा निजी विचार है कि यदि लड़का मांगलिक हो 12वें घर का और उसमें सारे मंगल के दुर्गुण भी भरे हों और हम मांगलिक लड़की भी खोजें जिसमें भी वो सब दुर्गुण भरे हों, तो रिश्ता चलेगा कैसे? ये जो आम धारणा है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करा दो, जब 2 उग्र की शादी आप एक साथ करा देंगे तो उग्रता बढ़ेगी ना। उग्रता वहाँ तो सीमाएं तोड़ देगी। तो अपनी विचारधाराओं को भी बदलना चाहिए, मंगल की शांति करनी चाहिए, या फिर ऐसे जोड़े से विवाह करना चाहिए जहाँ पर लड़के की कुंडली से, लड़की की कुंडली से ये मंगल शांत होता हो, 12वें घर का मंगल शांत हो जाता हो, तो ऐसा जो जोड़ा है वो ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। बाकी में तो खटपट होगा, खटपट होता रहेगा, कलहपूर्ण जीवन चलता रहेगा और इसका प्रभाव घर परिवार सभी पर पड़ेगा। 12वें घर के मंगल का संबंध शयन कक्ष से बड़ा स्थापित होता है। जिनका भी मंगल खराब होता है 12वें घर का, आप देखेंगे कि उनका जो शयन कक्ष है वो अनहेल्दी होता है, उसमें बिजली खराब होती है, अंधेरा फैलता है। अब 1000 बार कोशिश करेंगे उसको चकमक रोशन करने का, हेल्दी बनाने का, मगर होगा नहीं। और जहाँ अंधेरा है वहाँ दाम्पत्य जीवन में भी उदासीनता है। अगर शयन कक्ष में अंधेरा हो, डार्कनेस हो, उदासीनता हो, तो दाम्पत्य सुख में प्रसन्नता कैसे आ सकती है? तो इस मंगल से बचने के लिए, इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 2 उपाय करें। पहला उपाय करें कि मंगल की शांति कराएं, किसी योग्य कर्मकांडी से मंगल की शांति कराएं। दूसरा उपाय है
कि हनुमान जी की भक्ति करें। हनुमान जी की भक्ति करने से भी ये मंगल दोष शांत होता है, निर्बल होता है, अच्छा प्रभाव डालने वाला होता है। और यदि आप परदेश में बसना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, तो अपने स्वभाव को शांत रखें, क्योंकि आपको विदेश अधिकतर मंगल की स्थिति के वजह से ही जाना होता है। और यदि आप मंगल के दुष्परिणामों से बचेंगे तो विदेश में, परदेश में धन अर्जित करेंगे, सम्मान भी पाएंगे, सुखी भी रहेंगे, समृद्ध भी रहेंगे। मंगल दोष की ये जानकारी, 12वें घर के मंगल दोष की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें यदि कुछ पूछना हो। धन्यवाद।